मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए 15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में प्रदेश में लंबे समय से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर पेश ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को अधूरा माना। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि आज का दिन ओबीसी वर्ग के लिए इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए लिखा जाए और किस तरीके से साजिश और षड्यंत्रों के साथ मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हक और अधिकार को कत्लेआम करने का काम एक 15 साल के मुख्यमंत्री ने किया है। वो खरीदे हुए जनादेश की सरकार, जिसने पहले आरक्षण हो चुका था, परिसीमन हो चुका था, उन चुनावों को रद्द करके कैसे कानूनी दाव पेच में फंसा के इस ओबीसी आरक्षण को खत्म करा जाए, इसकी तरफ काम किया है। इतिहास याद रखेगा कि वो मुख्यमंत्री जो ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बना है और उनके लिए जिस प्रकार की साजिशों का काम कर रहा है, आज पूरे देश के अंदर ये एक नई साजिश चालू हुई है बीजेपी की कि मध्य प्रदेश से शुरुआत है, देश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की नई साजिश शुरू करिए। स्पष्ट है ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और ना तो कोर्ट के अंदर सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना उसके ऊपर काम किया गया है। पूरी सरकार बीजेपी के उस एजेंडे को लागू करने में लगी है कि कैसे देश के अंदर आरक्षण को खत्म करा जाए। स्पष्ट है बीजेपी सिर्फ ओबीसी के नाम पे पदों को लेना जानती है, ना कि उनके लिए कोई हितों के लिए काम करना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा साजिश करके जानबूझकर पिछड़े वर्ग का आरक्षण स्थानीय निकायों पंचायत चुनाव में समाप्त करवाया गया। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे 4 महीने के अंदर ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। समय सीमा बीत गई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए तथ्य नहीं रखे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में तथ्य नहीं रखे गए और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाया गया। मध्य प्रदेश के 55% से अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी देख रही है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा को सबक सिखाएगा। जब भी पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फार्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के बहुत सारे अन्य चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व में ये एजेंडा होता है। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो ये 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का सिस्टम था? एक पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष जेपी धरोटिया है, उससे तो कोई चर्चा आपने की नहीं। आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की जब हम सरकार में आए थे, और बहुत स्पष्ट नीयत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता, इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय
मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। तो सिंपल हम इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है उसको लेकर माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष कोर्ट में होगा? आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? आप लोग पक्ष में कि जो चुनाव बिना आरक्षण के हो सके? नहीं, आप पहले आरक्षण की बात करिए, फिर चुनाव की बात करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव की बात होगी। रिव्यू पिटीशन लगाने की बात सरकार के लिए भी सीएम का भी बयान आया, तो अभी तक आप क्या करते रहे? इतने 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप हमारा जो हक है पिछड़ों का, उसके बारे में बात करें, फिर चुनाव की बात। चुनाव नहीं होने के कारण के डर, सरकार डर रही है विधानसभा चुनाव में। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक एंटी इंकमेंसी भारी है। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर मध्य प्रदेश में है, बेरोजगारी चरम पर मध्य प्रदेश में है, आदिवासी यहाँ का इसकी पिटाई हो रही है, पिछड़ों की पिटाई मध्य प्रदेश में हो रही है। इस प्रदेश में हिंसा चरम पर है मध्य प्रदेश में, और बार बार सरकार इस प्रदेश की जो शांति का टापू उसको नष्ट करने का काम करती है। तो ये सब सरकार के एजेंडे, सरकार का एजेंडा आरक्षण देने का नहीं है, सरकार का एजेंडा पिछड़ों की मदद करने का नहीं है, इसलिए स्थिति बनी प्रदेश में। बीजेपी तो कांग्रेस के ऊपर ठीक बोल रही है कि कांग्रेस कोर्ट में जाकर जो कोर्ट में गई थी ओबीसी के उसमें परिस्थिति सरकार में आप हैं, पिछले 20 साल से सत्ता आपकी है, हमको सिर्फ 15 महीने काम करने के मिले। आप चुनाव होने हैं तो चुनाव तो आपको कराने हैं, सत्ता आपकी है, आरक्षण देने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप तय करिए इसको। लेकिन बार बार ये बयान आया सर, कमलनाथ सरकार पे भी आरोप लगाना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पैरवी नहीं की, ये भी आरोप लगा था सर एक बार। आप देखो, तो आरोप लगाएंगे क्योंकि उनके पास कोई तथ्य तो है नहीं। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 48% आया कहाँ से, ये आंकड़े कहाँ से लाए आप लोग? कौन सी एजेंसी से आपने तय किए? जब हम 56% आबादी आरक्षण पिछड़ों की मध्य प्रदेश में और आपके 48%। कोर्ट तो अधिसूचना जारी करने की बात कर रहा है 2 सप्ताह। हम तो देखिए, हम चाहते हैं कि पहले आरक्षण की बात होगी, उसके बाद चुनाव की बात। अब हमारे मतलब आरक्षण के पक्ष सुन लीजिए, है तो इसी तो बात हो रही है आपसे इतनी। हम हमारे विधि सलाहकारों से इस पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक्शन क्या होगा बताएंगे। सरकार ने तो पहले भी बोला था कि दोनों दल एक साथ न्यायालय में जाएं और न्यायालय में जो कांग्रेस के पास आंकड़े हैं वे भी पेश करें। और किसने चर्चा किया हम लोगों से? कौन से सरकार के लोग आगे बढ़कर विपक्ष के लोगों से चर्चा की? जब सरकार की नीयत खराब है इसलिए सब एजेंडा बना के चल रहे हो। ये सरकार को झटका लगा बीजेपी और कांग्रेस। मोहन भागवत जी का एजेंडा मध्य प्रदेश। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।